हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होने वाला है फार्मास्यूटिकल में फ्लेम फोटोमीटर, जो कि रिलेटेड है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग के साथ। तो एनालिसिस में मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब फ्लेम फोटोमीटर रिलेटेड से कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि फ्लेम फोटोमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। तो अगर आप देखें कि जो फ्लेम फोटोमीटर है ये इमिशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, कि जो लाइट होती है उसका जो इमिशन होता है उस इमिशन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इमिशन ऑफ लाइट। अब देखें फ्लेम फोटोमीटर के बारे में अगर देखें तो फ्लेम फोटोमीटर यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। कुछ मेटल आयन के कंसंट्रेशन को ये डिटेक्ट करता है, जिसमें हम लोग एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि फ्लेम फोटोमीटर में जो हम लोग मेटल का डिटेक्शन करते हैं उसमें एल्कली मेटल्स होते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। इन अ सैंपल बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रा इमिशन करते हैं और ये क्या करते हैं इसको आगे देखें। तो नाम है प्रिंसिपल में देखें, प्रिंसिपल क्या है इसका, फ्लेम फोटोमीटर, जिसका दूसरा नाम है फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर इसको बोलते हैं। वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ मेटल आयन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लेम। नाम है फ्लेम, यानी यहाँ पे हम लोग हीट यूज करेंगे। और हीट यूज करने में कहा गया कि मेटल आयन को हम लोग क्या करते हैं, हीट में इंट्रोड्यूस करते हैं। जब ये हीट में जाएगा तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। यानी हमने क्या किया, जो अपना मेटल है इस मेटल को हम जब फ्लेम में भेजेंगे तो यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट। अब जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी इसकी बढ़ेगी और ये एक्साइटेड होगा, यानी हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। और हायर एनर्जी लेवल में जाने के बाद फिर ये रिटर्न होगा ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि जब मेटल एक्साइटेड होता है तो जब ये हायर एनर्जी में जाता है तो ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल कंडीशन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको एनर्जी दे के हायर स्टेट पे पहुंचाया है। जैसे एनर्जी लो होगी फिर ये क्या करेगा, रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। और फिर ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपॉन रिटर्निंग इट्स ग्राउंड स्टेट इट इमिट लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट। यानी जब ये रिटर्न होता है तो लाइट इमिट करता है और ये लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ पे करेगा और यही कैरेक्टरिस्टिक होता है उस एलिमेंट का। The intensity of emitted light is proportional to the concentration of element in the sample. जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट का कंसंट्रेशन बताएगा। अब क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं कि जब हम मेटल को हीट से पास करते हैं फ्लेम में, तो फ्लेम में क्या होता है कि कलर प्रोड्यूस होता है। और ये कलर क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव। लेकिन जब इस मेटल का कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करना होता है तो इसमें हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, इंटेंसिटी। और जब इंटेंसिटी हो गया तो हो गया क्वांटिटेटिव, यानी यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन दोनों होंगे। ठीक, अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिया गया जैसे सोडियम, ये जो इमिटेड वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर, और फ्लेम का जो कलर होगा सोडियम का वो येलो होगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम को जब हम फ्लेम में लाएंगे तो कौन सा कलर देगा, तो येलो कलर देगा। उसी तरह से पोटेशियम का है कि 766 नैनोमीटर और ये वायलेट कलर देगा। बेरियम की बात करें 554 नैनोमीटर और ये लाइम ग्रीन कलर देगा। कैल्शियम 622 नैनोमीटर और ये ऑरेंज कलर देगा। लिथियम 670 नैनोमीटर और ये रेड कलर देगा। तो यहाँ पे आपको इन मेटल्स के कलर याद होने चाहिए कि सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, बेरियम लाइम ग्रीन, कैल्शियम ऑरेंज और लिथियम रेड, और ये इनका स्पेसिफिक वेवलेंथ है। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देखिए कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें। अगर आप देखें तो एक तो सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम, यानी हम अपने सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डिलीवरी द सैंपल सोल्यूशन इनटू द फ्लेम एज एन एरोसॉल, यानी हम अपने सैंपल को फ्लेम में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमको क्या प्रोवाइड करना है, हीट। अब हम लोग फ्लेम यूज करते हैं, यानी हीट यूज करेंगे। हीट के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेम,
और फ्लेम क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने मेटल को एक्साइट करने के लिए। तो प्रोवाइड एनर्जी टू एक्साइट द मेटल आयन, मेटल आयन को एक्साइट करेगा तो ये ग्राउंड लेवल से कहां जाएगा, हायर लेवल पे, और चूंकि अनस्टेबल होता है तो फिर हायर लेवल से आएगा ग्राउंड लेवल में, और ये जब आएगा तो इसी समय एनर्जी को इमिट करता है, और यही लाइट जो इमिट करता है यही स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है और यही मेजरमेंट किया जाता है। तो टिपिकली देखें हम लोग जो यूज करते हैं फ्लेम में, गैस में मिक्सचर होता है एयर और एसिटाइलिन, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एयर और एसिटाइलिन का। एयर और प्रोपेन का भी यूज करते हैं, हाइड्रोजन और एयर यूज करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ये मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं फ्लेम में। ये अब जैसे मिक्सचर आ गया तो एयर एसिटाइलिन ज्यादा याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग एयर और एसिटाइलिन यूज करते हैं। नेबुलाइजर होता है, नेबुलाइजर यूज टू सेंड होमोजीनियस सोल्यूशन इनटू द फ्लेम। नेबुलाइजर क्या होता है कि होमोजीनियस, एक कांस्टेंट रेट से सोल्यूशन को फ्लेम में भेजता है, बैलेंस रेट से। मोनोक्रोमेटर होते हैं जो फिल्टर सिस्टम होते हैं, सेलेक्ट द स्पेसिफिक वेवलेंथ को सेलेक्ट करता है। डिटेक्टर होते हैं जिसमें फोटो डिटेक्टर या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज करते हैं। फोटो डिटेक्टर या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। रीड आउट डिस्प्ले होगा, सिस्टम होगा, डिस्प्ले होगा जो कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द कैलिब्रेशन डेटा। अब एलिमेंट इज मेजर बाय द फ्लेम फोटोमीटर। देखें तो मैंने कहा एल्कली मेटल है, एल्कली में सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोनियम है, बेरियम है। तो ये मेटल्स का डिटेक्शन के लिए हम लोग फ्लेम फोटोमीटर का यूज करते हैं। आप देखें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉमनली एनालाइज्ड यूजिंग द फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर का यूज करके कौन सा एलिमेंट करते हैं, तो सोडियम का भी करते हैं, कैल्शियम का भी करते हैं, पोटेशियम का भी करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लेम इन फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर में इसका प्राइमरी काम क्या है, फ्लेम का कौन सा काम करता है, तो ये फ्लेम क्या करता है, हीट, और हीट के साथ साथ क्या ये देता है, हीट का मतलब क्या देता है, एनर्जी, और यही एनर्जी क्या करता है, ग्राउंड लेवल से इसको कहां ले जाता है, हायर लेवल में। तो टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर एटोमाइजेशन। ठीक, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा ए, टू प्रोवाइड एनर्जी। चौथा, विच टाइप ऑफ फ्लेम इज कॉमनली यूज्ड इन द फ्लेम फोटोमीटर। किस तरह का फ्लेम हम लोग यूज करते हैं, तो एयर एसिटाइलिन जो फ्लेम होता है ये सबसे ज्यादा हम लोग एयर एसिटाइलिन फ्लेम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा सी। फिफ्थ है कि द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड लाइट इन फ्लेम फोटोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये पूछ रहा है, जो लाइट इमिट हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो बताया गया कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एक नाम ऑप्शन बी में देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल, तो कंसंट्रेशन था ना, टेम्परेचर होगा ना, फ्लेम कलर होगा ना, वेवलेंथ होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी, द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट इन द सैंपल। 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज यूज इन द फ्लेम फोटोमीटर। इसमें से कौन सा डिटेक्टर यूज करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन यहां पे आ गया ए, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज करते हैं। 7वां देखें क्वेश्चन है कि विच फैक्टर अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ फ्लेम फोटोमेट्रिक एनालिसिस। तो कौन सा फैक्टर एक्यूरेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पूछ रहा है। तो देखें फ्लेम का टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर एलिमेंट ये भी होता है, सैंपल प्रिपरेशन भी होते हैं, सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी। 8वां, फ्लेम फोटोमीटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। किसको डिटरमाइन करेगा, तो मेटल था, अब उस मेटल में भी स्पेसिफाई किया गया था एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल, यानी एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन देख रहे हैं वो करेक्ट हो रहा है कि एल्कलाइन होगा और एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। 9th, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फ्लेम फोटोमीटर। इनमें से जो कॉमन यूज करते हैं, कौन सा हम लोग गैस यूज करते हैं,
तो मैंने कहा एसिटाइलिन और एयर, तो फिर एसिटाइलिन यहाँ आ गया, तो करेक्ट आंसर फिर हम लोग का होगा एसिटाइलिन, 9th का सी। 10th है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सोडियम इन फ्लेम फोटोमीटर इज अराउंड, कितना वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, तो 589 नैनोमीटर। अब यहाँ वेवलेंथ है तो कलर भी पूछा जा सकता है, तो स्टार्टिंग में मैंने जो बताया कि वेवलेंथ और कलर को थोड़ा सा उसको पॉज करके याद कर लीजिए कि हर जो 3-4 एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया उसका वेवलेंथ और उसका कलर याद कर लीजिएगा। तो कोई भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सोडियम का पूछा जाए, पोटेशियम का भी पूछा जा सकता है, और जो अदर एलिमेंट मैंने मेंशन किया वो भी पूछा जा सकता है। 11th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम इमिशन फोटोमीटर, इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो काम करेगा फ्लेम इमिशन फोटोमीटर में। तो यहां पे देखें कि हम लोग जो फ्लेम इमिशन में यूज करते हैं, कलर एंड वेवलेंथ ऑफ द फ्लेम इज मेजर्ड, तो कलर और जो हम लोग वेवलेंथ है वो मेजर करेंगे, तो 11th का करेक्ट आंसर हो गया सी। 12 है in the flame emission photometer the measurement of dash is used for qualitative analysis। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि फ्लेम में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होगा। क्वांटिटेटिव में मैंने कहा कि इंटेंसिटी मेजर करेंगे, इंटेंसिटी, और क्वालिटेटिव में क्या मेजर करेंगे, कलर ऑफ फ्लेम, जो कलर है फ्लेम का वो मेजर करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की जा रही है, तो क्वालिटेटिव के लिए इंटेंसिटी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा हम लोग का कलर, तो करेक्ट आंसर हम लोग का ए, दैट इज अ कलर। 13 इन फ्लेम इमिशन फोटोमीटर द मेजरमेंट ऑफ डैश इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इसके पहले क्वालिटेटिव था, यहां पे क्वांटिटेटिव आ गया, तो क्वांटिटेटिव में मैंने कहा था इंटेंसिटी मेजर करेंगे, तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी, दैट इज अ इंटेंसिटी। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए डिटेक्टर यूज्ड इन द इमिशन फोटोमीटर, इनमें से कौन सा जो है वो फोटोमीटर हम लोग यूज नहीं करते हैं फ्लो फोटोमीटर में। तो फोटोट्रॉनिक सेल भी यूज करते हैं, फोटो वोल्टेक सेल भी यूज करते हैं, फोटो इमेसिव ट्यूब भी यूज करते हैं। अब यह क्रोमेटोग्राम लिखा गया है, क्रोमेटोग्राम क्रोमेटोग्राफी के लिए होता है, और क्रोमेटोग्राफी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बात किया जा रहा है फ्लेम की, तो इसलिए जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, करेक्ट, दैट इज अ क्रोमेटोग्राम। 15th है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लेम फोटोमीटर, इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा फ्लेम फोटोमीटर का। तो यहां पे देखिए सैंपल हम देंगे, एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड स्टेट एटम, फिर रिटर्न आएगा ग्राउंड स्टेट में। अब ये जब एक्साइटेड से रिटर्न होता है ग्राउंड स्टेट में, तो ये इमिशन करता है रेडिएशन का, ठीक। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया ए। तो ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के फ्लेम फोटोमेट्री से रिलेटेड से आपका क्वेश्चन था, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी संडे 2 फरवरी का आपका एग्जाम है, उसके लिए हमारी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। थैंक यू।